हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे कुछ एग्जाम्पल से और कुछ नया टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सब लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सब लोग रेडी हो जाओ, अपनी पेंसिल नोटबुक लेके अपने नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ। लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वांटिटीज के बारे में सीखेंगे और भी हम लोग क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। तो ये दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। कुछ फीचर्स की वजह से, कुछ इनके पास खासियत है, इसके लिए हम लोग ने क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, यही आपके साइंस का, यही आपके फिजिक्स का बेस होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी के अंदर हम लोग को कुछ अच्छा चीज दिखाई दिया, कैरेक्टरिस्टिक। देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. First one is called as scalar quantity, second one is called as vector quantity. So when we talk about scalar quantity, then what is scalar quantity? You can see the quantity which depends on, very important term is depends only on magnitude. Magnitude का मतलब है value. Magnitude means value of that particular quantity. So the quantity which depends only on the magnitude, that is value, is called as scalar quantity, is called as scalar quantity. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल इज मास. एग्जाम्पल इज मास. एग्जाम्पल मास. फॉर एग्जाम्पल, if suppose this is a box and this box is of 20 kg, okay, box is of 20 kg. अब हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे और ये बॉक्स को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा. अब मैं वापस इसका जब मेजरमेंट करूंगा मास का, तो हमें कितना मिलेगा, 20 kg मिलेगा, राइट. अगेन ये बॉक्स को यहाँ पे नहीं लेके जाके हम यहाँ पे लेके जाते हैं. अगेन इस बॉक्स का अगर मैं मेजरमेंट करूंगा मास का, तो कितना मिलेगा, 20 kg. इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी की वैल्यू तभी चेंज होगा जब आप इसके अंदर से कोई मास को चेंज कर दोगे, कोई वैल्यू को चेंज कर दोगे. डायरेक्शन मैंने चेंज करके देखा, पहले ये रास्ते से गए, फिर ये रास्ते से गए, कोई फर्क पड़ा क्या मास में? नहीं. तो मास एक क्या क्वांटिटी है, स्केलर, बिकॉज इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है. अगर आप मैग्नीट्यूड बीच में चेंज कर देते, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते, तो फाइनल वैल्यू भी चेंज हो जाता. डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा था. दस एनी क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, दैट इज वैल्यू, इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड इज वेक्टर. वेक्टर क्या है, देखो, द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा ही, एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज, और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा. उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है कि यहाँ पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स का वेट है 20 kg. एग्जांपल, मैं अभी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, फोर्स की. मैंने यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया. क्या लगाया, फोर्स 5 न्यूटन. तो आपको पता है बॉक्स कहीं तो चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्लियर है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. ये ऐसे चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा. 25 न्यूटन का फोर्स लगा. अब देखो, अगर मैं ये वाला फोर्स नहीं लगा के यहाँ से फोर्स लगाता, सेम 5 न्यूटन, तो ये बॉक्स का कहाँ आ जाता, यहाँ पे आ जाता बॉक्स. अब देखो रिजल्ट पहले वाले से अलग मिला. पहले बॉक्स यहाँ पे था, अब बॉक्स यहाँ पे पहुँच गया है, तो रिजल्ट अलग मिल रहा है. और रिजल्ट अलग अगर मिल रहा है हम लोगों को, इसका मतलब होता है ये फोर्स की क्वांटिटी क्यों बदल रही है, डायरेक्शन बदलने से. पहले ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया था, अभी ऐसे. तो जब भी कोई भी क्वांटिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. ये वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ तक ही पहुँचेगा. अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊँ तो यहीं तक पहुँचेगा. अगेन रिजल्ट अलग मिलेगा. मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पे ये क्वांटिटी डिपेंड करी. कौन सी, मास नहीं, फोर्स की क्वांटिटी. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी. तो अभी आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या डिफरेंस है. डिफरेंस है कोई भी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे नहीं, ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. और जो भी वैल्यू, जो भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेक्टर. नेक्स्ट, अब इतना पढ़ने का देख हमारे पास नोट दिया गया है. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब फॉर्मूला बन गया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहला साइंटिस्ट स्पीड को मेजर करने वाला था इस फॉर्मूले से, गैलीलियो.
फिर हमें पता चला स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, नॉर्मल कंडीशन पे साउंड का स्पीड होता है 343.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब साउंड एक सेकेंड में 343.2 मीटर पर सेकेंड की दूरी तय कर लेता है। वाइल द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ तक आ जाएगा मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर, बहुत सुपर स्पीड, इससे ज़्यादा तेज कुछ भी नहीं इस दुनिया में। द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का एक चक्कर लगाने का स्पीड होता है सन के चारों बाजू में 29770 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप कि आपका लेक्चर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, दूसरों को भी बताना है इस चैनल के बारे में। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है, इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी को ग्रो करना है। आपका ही हम लोगों को हेल्प लगेगा। यू आर दी ओनली थिंग जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलते जा रहा है, इसी तरीके से मिलना चाहिए हम लोगों को। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।